जब कर्ण ने पहली बार अपने दिव्य धनुष को उठाया तो देवता तक कांप उठे थे। कहते हैं अगर उस धनुष पर ब्रह्मास्त्र चढ़ जाता तो अर्जुन क्या, पूरी पांडव सेना रेत की दीवार बन जाती। पर क्या आप जानते हैं कर्ण का वह धनुष कौन सा था और क्या वह महाभारत का सबसे ताकतवर धनुष था? आज हम आपको बताएंगे महाभारत के 5 सबसे भयानक, रहस्यमय और विनाशकारी धनुषों के बारे में, जिनमें से एक वो था जिससे स्वयं भगवान शिव तक भयभीत हो सकते थे। शुरुआत करते हैं कर्ण से। कर्ण सूर्यपुत्र एक योद्धा जिसे इतिहास ने कभी न्याय नहीं दिया। उसका धनुष विजय कोई साधारण शस्त्र नहीं था। यह उसे स्वयं भगवान परशुराम से प्राप्त हुआ था, जब उन्होंने कर्ण को ब्राह्मण समझकर अपना संपूर्ण दिव्यास्त्र विज्ञान प्रदान किया। विजय धनुष की विशेषता यह थी कि इस पर जब कोई दिव्यास्त्र चढ़ता तो उसका प्रभाव 3 गुना हो जाता। महाभारत के शल्य पर्व में वर्णन आता है कि विजय धनुष से निकला बाण हवा को चीर देता था और दिशाओं को हिलाकर रख देता था। पर दुर्भाग्य देखिए, जिस दिन कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध हुआ उसी दिन उसका सारथी शल्य ने उसे मानसिक रूप से विचलित किया और विजय धनुष का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया। यह धनुष परशुराम से मिला था, पर अंत में रणभूमि में इसकी पूरी शक्ति नहीं झलक पाई। कर्ण के विजय धनुष की शक्ति को अगर पूरी तरह मुक्त किया जाता तो शायद युद्ध का परिणाम कुछ और होता। गांडीव धनुष महाभारत का सबसे प्रसिद्ध धनुष माना जाता है। यह धनुष अग्निदेव ने अर्जुन को दिया था जब उन्होंने खांडव वन दहन के समय अर्जुन से सहायता मांगी थी। गांडीव की विशेषता थी कि यह धनुष दिव्य था। इससे एक दिन में हजारों बाण छोड़े जा सकते थे। इसकी प्रत्यंचा को सिर्फ देवता या अर्जुन जैसे महारथी ही खींच सकते थे। महाभारत के अनुसार अर्जुन जब गांडीव उठाता था तो दुश्मनों के रथ टूट जाते थे। यह धनुष भी ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र धारण करने में सक्षम थे। कर्ण और अर्जुन के युद्ध में जब अर्जुन ने गांडीव उठाया तो कर्ण ने भी विजय को सामने रखा। यह उस युग की 2 सबसे बड़ी शक्तियों की टक्कर थी। अब बात करते हैं पिनाक धनुष की। यह वो धनुष है जिससे भगवान शिव तांडव करते थे। इस धनुष की एक झंकार से ही प्रलय शुरू हो सकता था। पिनाक को बाद में जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर में रखा था और श्री राम ने इसे तोड़कर संसार को चौंका दिया। रामायण और महाभारत के बीच के जुड़ाव को पिनाक जोड़ता है। शक्ति, इससे कोई बाण छोड़े नहीं जाते थे। इसका कंपन ही विनाश के लिए पर्याप्त था। केवल भगवान शिव ही इसका संपूर्ण उपयोग कर सकते थे। हालांकि यह धनुष महाभारत काल से पहले का था, लेकिन इसकी चर्चा कर्ण और अर्जुन की शक्ति की तुलना करते समय भी होती थी। भगवान विष्णु का शारंग धनुष, यह धनुष भगवान विष्णु का निजी शस्त्र था। जब वे श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो यह धनुष उन्होंने कभी युद्ध में नहीं उठाया, परंतु पुराणों में वर्णन है कि जब भगवान विष्णु ने त्रिपुरासुर का वध किया था तब शारंग का प्रयोग हुआ था। यह धनुष मानसिक आदेश से चलता था। इससे निकले बाण शत्रु के कर्मों का हिसाब लगाकर वार करते थे। यह धनुष कभी इंसानी योद्धाओं के हाथ नहीं आया, पर इसकी तुलना अर्जुन और कर्ण के धनुषों से की जाती थी। रावण का विजया धनुष महाशक्ति का प्रतीक। आप चौंकेंगे, लेकिन रावण, लंका नरेश, महाभारत काल से पहले का एक ऐसा योद्धा था जिसे देवताओं तक पर विजय प्राप्त थी। उसका धनुष विजया उसके युग का सबसे शक्तिशाली धनुष था। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा, रावण का यह धनुष बाद में परशुराम के पास गया और अंततः कर्ण के पास आया। यानी कर्ण का धनुष विजया वही था जो रावण के पास था। इससे पता चलता है कि कर्ण के पास वही शक्ति थी जो देवताओं के विनाश में सक्षम थी। निष्कर्ष, कर्ण का धनुष किस स्थान पर आता है? अब बात करते हैं सबसे बड़ा सवाल, क्या कर्ण का धनुष सबसे ताकतवर था? अगर हम क्रम निर्धारण करें तो पिनाक भगवान शिव का निजी अस्त्र, पर इंसान उपयोग नहीं कर सकते। शारंग भगवान विष्णु का दिव्य धनुष, मानव उपयोग नहीं कर सकते। विजया कर्ण का धनुष, रावण, भगवान परशुराम और फिर कर्ण तक संपूर्ण मानवता का सबसे शक्तिशाली उपयोगी धनुष। गांडीव अर्जुन का, देवताओं द्वारा प्रदत्त। परशुराम के धनुष के बाद द्रौपदी स्वयंवर वाला धनुष जो सिर्फ अर्जुन ने उठाया, पर इसका उल्लेख सीमित है, यानी मानव योद्धाओं में
कर्ण का धनुष क्रमांक 1 पर आता है। क्या आपने कभी सोचा था कि कर्ण का धनुष इतना रहस्यमय था? क्या अगर कर्ण को अर्जुन जैसी परिस्थिति मिलती तो इतिहास कुछ और होता? कमेंट में अवश्य बताइए। क्या कर्ण का धनुष गांडीव से शक्तिशाली था? और ऐसे ही रहस्यमय महाभारत के अध्यायों के लिए रहस्य न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें।